पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग अपनी वेतनमान की मांग कर रहे हैं और स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको जवाब में बोला जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से गलत नीति के द्वारा बहाली हुआ है, इसलिए इसमें देने में परेशानी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके अरे सिस्टम जो नियुक्ति का जो सिस्टम है उसको पालन करते हुए इनकी चयन हुई और ब्लॉक लेवल में हर काम में इनका साथ लिया गया, लेकिन उनको स्वयंसेवक का नाम क्यों दिया गया, अंधे उस टाइम में क्यों नहीं दिया गया। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो खूंटी आए थे, बिरसा मुंडा के जन्मस्थल उलिहातू भी गए और वहाँ पे माल्यार्पण भी किया, सारी चीज़ किया, लेकिन बहुत से बातें आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है ये राजनीति प्लान है और उस प्लान के तहत में प्रधानमंत्री जी झारखंड आए थे और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी देखने का मौका नहीं मिला। बहुत से आदिवासी समुदाय हैं वो सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि मुड़मा का जो मंदिर में असामाजिक है वो तोड़ फोड़ किया मंदिर में और शांति को भंग करने का प्रयास किए, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया हो रही है और प्रशासन की तरफ से क्या अपडेट है इसमें। वर्तमान सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को, राजद की सरकार को इस समस्या का तुरंत हल इसका निकालना चाहिए। इस प्रकार की जो करतूत है इसको राष्ट्रद्रोह से तुलना करने में मैं समझता हूँ किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। वर्तमान सरकार की यह गलत सोच है। हाल ही इन लोगों की नियुक्ति की, लेकिन बार बार ये आरोप लगाकर इसी मसले से मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों का अविलंब गिरफ्तारी हो, उन लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं लोहरदगा के लोकप्रिय सांसद सुदर्शन भगत जी के साथ में और उनसे कुछ मामलों को लेकर के हम लोग रूबरू होंगे, बात करेंगे उनसे। तो सबसे पहले सर आपको न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले हम लोग का बात है कि मुड़मा का जो मंदिर में असामाजिक तत्व है वो तोड़ फोड़ किया मंदिर में और शांति को भंग करने का प्रयास किए, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया हो रही है और प्रशासन की तरफ से क्या अपडेट है इसमें। ठीक ही त्योहारों के बीच में और खास करके लोक पर्व छठ के समय में इस प्रकार की घटनाओं को अडॉप्ट करना, मैं इस पूरी घटना की मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इस प्रकार की जो भी असामाजिक तत्व है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देके निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे कि सामाजिक की जो सद्भावना है, इस सामाजिक सद्भावना को त्योहारों के बीच में बिगाड़ने का काम किया है। और हमने जैसे ही मुझे सूचना मिली त्वरित ही हमने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों से, चाहे जिला के उपायुक्त हों, चाहे यहाँ के जिले के सीनियर एसपी हों, चाहे जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सबसे हमने बातचीत की संदर्भ में और हमने कहा कि किसी घटना का जितनी जल्द से जल्द जांच, अविलंब जांच करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन लोगों ने सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का काम किया है। और अभी तक मुझे लग रहा है कि इस ओर कोई बड़ी उपलब्धि प्रशासन की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाई है। बीच में त्योहार भी था, लेकिन लगातार हम लोग प्रयास में हैं। जिला प्रशासन से सतत हमारी बातचीत हो रही है कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों का अविलंब गिरफ्तारी हो, उन लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और एक सामाजिक सद्भावना उस गांव में, मुड़मा ग्राम में स्थापित हो। ये हम सभी लोगों की तरफ से प्रयास है।
सर बस जिला प्रशासन की ओर से कहा गया था कि एसआईटी का गठन होगा और 24 घंटे के अंदर में मतलब जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या अपडेट है? अभी तो सब हम छठ को लेके एक तरह से कहा जाए सभी लोग छठ त्योहार को लेके सभी लोग व्यस्त थे। और निश्चित रूप से लोक पर्व होने के कारण अ, आज सभी छठ को लेके सभी लोगों की व्यस्तता थी। अपने अपने खास करके छठ त्योहार को मनाने में सभी लोग मशगूल थे। लेकिन आज के बाद मैं समझता हूँ कि फुर्सत मिली है। और अगर 24 घंटे का अल्टीमेटम है तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन की और राज्य सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि तुरंत ऐसे लोगों को ढूंढ निकाल कर ऐसे लोगों के ऊपर में उचित दंडात्मक कार्रवाई जिला प्रशासन को भी और राज्य सरकार को करना चाहिए। सर, इस घटना को राजनीतिक तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से संगठन बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक प्लान है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि सामाजिक की सद्भावनाओं को बिगाड़ने वाला कोई भी तत्व, यह एक तरह से कहा जाए तो यह एक बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि दो समुदायों के बीच में जो काफी प्रेम पूर्वक जो आपस में आपसी सद्भावना बना के रह रहा है, वहां पर हम एक वर्ग विशेष को या दोनों समुदाय को एक तरह से कहा जाए लड़ाने का एक प्रयास है। और कहीं ना कहीं इसमें एक एक तरह से अगर कहा जाए तो ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। इस प्रकार की जो करतूत है इसको राष्ट्रद्रोह से तुलना करने में मैं समझता हूँ किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। क्योंकि और आज इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। अगर किसी पार्टी को, किसी दल को, किसी नेता को अगर इस घटना में राजनीतिक दिखलाई पड़ती है, अब राजनीतिक ऐने से अगर देख रहे होंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन घटना निंदनीय है और मैं पुनः इस घटना की मैं भर्त्सना भी करता हूँ। और वर्तमान में इस राज्य में जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के तत्वों का मुझे कहने में मैं पूरे कोई एक जगह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मात्र मैं मुड़मा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे राज्य भर में निश्चित रूप से ऐसी इस प्रकार के तत्वों का मनोबल बढ़ा है। और आए दिन इस प्रकार की जो भी समाचार आप लोगों के माध्यम से या इस प्रकार की जो भी घटनाएं घटती हैं ये सुनने को मिलता है। मैं आपके माध्यम से तो नहीं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार को भी खास करके इस प्रकार के तत्वों के साथ जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का काम करते हैं, ऐसे तत्वों को चुन चुन कर इनके ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आज की आवश्यकता है। और जब तक ऐसे लोगों का डर सरकार की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि जब तक कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ कि असामाजिक जो तत्व है, असामाजिक तत्व किसी प्रकार वो भय से ही डरता है, कानून से ही डरता है। इसलिए आज आज की आवश्यकता है कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को पकड़कर जिला प्रशासन, राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन के ऊपर में थोड़ा दबाव बनाए। बाकी तो हम लोग एक राजनीतिक और वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग की लगातार कोशिश भी है, जारी भी है कि चिन्हित हो ऐसे लोगों को तुरंत चिन्हित करके तुरंत ऐसे लोगों पर में कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन को करना चाहिए। सर, मुड़मा के इस घटना को लेकर के मुड़मावासी और बहुत से हिंदू समुदाय हैं जो इसको लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। तो आप चूँकि वहाँ के लोकसभा सांसद भी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए?
जिला प्रशासन अपने स्तर से कार्य कर रही है और मैं अपने तरफ से मैं इतना ही कहूँगा कि ग्रामवासियों को भी, मुड़मा के लोगों को भी अपने स्तर से भी अ, जिला प्रशासन को इस जांच टीम में जो भी जांच पदाधिकारी हैं उनको सहयोग करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपराधी बहुत ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है। इसका उद्भेदन निश्चित रूप से, जिस प्रकार का लोगों का दबाव है, मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम निश्चित रूप से निकलेगा। और जिस भी सामाजिक असामाजिक तत्वों का इस घटना में संलिप्तता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन अ, निश्चित रूप से जो अल्टीमेटम गांव के तरफ से जो दिया गया था 24 घंटा का, 24 घंटा भी बीत चुका है। बीच में छठ का भी त्योहार था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अपराधी निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। जिला प्रशासन निश्चित रूप से उद्भेदन करेगी और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर जो भी उसके जांच की जो भी प्रक्रिया हो सकती है, उनके जो भी टीम है, सारे टीम इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अपराधी जिसकी भी इस घटना में संलिप्तता है कोई बचेगा। निश्चित रूप से उसको जेल जाना है और कठोर कार्रवाई होगी। हम भी लगातार जिला प्रशासन को भी हम बात कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि जो सामाजिक सद्भावना है, वह सामाजिक सद्भावना बरकरार रहे और आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और लेकिन इस घटना को, इस घटना के जांच में मैं वहाँ के जो भी समुदाय है, सभी समुदायों से मैं यही आग्रह करूँगा कि सभी को इस घटना के जांच में सभी समुदाय के लोगों को सबकी भागीदारी होनी चाहिए और सभी सकारात्मक ढंग से जिला प्रशासन को सहयोग देना चाहिए ताकि अपराधी पकड़ा जाए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके। सर, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग लगातार 138 140 दिन से अनशन पर हैं और अपनी वेतनमान की मांग कर रहे हैं और स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको जवाब में ये मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार के टाइम में उनकी बहाली हुई थी और गलत नीतियों के साथ में उनकी बहाली हुई थी और प्रोत्साहन राशि में उनकी बहाली हुई थी, तो मानदेय देना मुश्किल है और बहुत दिक्कत हो रही है और ये सारा मतलब बोला जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से गलत नीति के द्वारा बहाली हुआ है, इसलिए इसमें मानदेय देने में परेशानी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार की यह गलत सोच है। सरकार किसी की भी हो और स्वाभाविक रूप से उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है। लेकिन हर सरकार हर सरकार का अपना एक निर्णय होता है। किसी भी निर्णय को लेने में कोई भी सरकार स्वतंत्र है। ठीक है, उस समय की तत्कालीन सरकार ने इन लोगों की बहाली ली, इन लोगों की नियुक्ति की, लेकिन बार बार ये आरोप लगाकर इसी मसले से मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है और यह ध्यान भटकाने वाला यह काम मैं समझता हूँ कि गलत है। सरकार ने जो भी निर्णय लिया उस समय की तत्कालीन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसका निर्णय उचित है। वर्तमान सरकार का कर्तव्य बनता है कि जो लगभग 100 दिन से जो लोग अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं, 100-150 दिन से लगभग, मैं समझता हूँ सरकार को बात करनी चाहिए
और इसका निराकरण, इसकी समस्या का समाधान वर्तमान सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को, राजद की सरकार को इस समस्या का तुरंत हल इसका निकालना चाहिए, ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं, जो भयभीत है अंदर से कि हमारा क्या होगा अपने जीवन के प्रति, अपने रोजगार के प्रति, उन्हें सरकार बीच का कोई रास्ता निकालने का काम। सर, नियुक्ति नियमावली का सारा पालन हुआ और सारे सिस्टम, जो नियुक्ति का जो सिस्टम है उसको पालन करते हुए इनकी चयन हुई और ब्लॉक लेवल में हर काम में इनका साथ लिया गया, लेकिन उनको स्वयंसेवक का नाम क्यों दिया गया और मतलब उनको मतलब मानदेय उस टाइम में क्यों नहीं दिया गया? मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सरकार ने, उस समय की तत्कालिक सरकार ने, मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय लिया है इस प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया में, उस समय की तत्कालिक सरकार की निर्णय सही थे। और बड़े पैमाने पर मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से, इसी परंपरा के हिसाब से मैं समझता हूँ कि हजारों, खास करके काफ़ी लोगों को, हाँ, काफ़ी लोगों को मैं समझता हूँ कि रोजगार भी इससे मिला है। और बाकी वर्तमान सरकार का निर्णय है, उसको उचित निर्णय लेना चाहिए। अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई हैं तो उस गलती का निपटारा भी, उसका निष्पादन भी करने का काम वर्तमान सरकार का है। अगर लगता है कि, अगर सरकार को लगता है कि उस समय की तत्कालिक की सरकार का यह निर्णय उचित नहीं था, तो गलत और सही निर्णय करने का काम सरकार का है। लेकिन मैं मानता हूँ उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो निर्णय थे इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, ये बड़ी सोच समझकर सही निर्णय था, क्योंकि राज्य को इसकी आवश्यकता थी और आवश्यकता के अनुरूप ही राज्य सरकार ने यह नियुक्ति किया था। इस प्रकार की योजनाएं बनाई। सरकार, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो खूंटी आए थे, बिरसा मुंडा के जन्मस्थल उलिहातू भी गए और वहाँ पे माल्यार्पण भी किया, सारी चीज़ किया, लेकिन बहुत से बातें आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है ये राजनीति प्लान है और उस प्लान के तहत में प्रधानमंत्री जी झारखंड आए थे और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी देखने का मौका नहीं मिला, तो इसमें क्या कहेंगे? ये राजनीतिक की दुर्भावना से ग्रसित जो लोग हैं, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य और उनकी विकास योजनाओं में नाखून से नहीं सुहाती है, ऐसे लोगों का ही यह सोच है, वही लोगों का यह निर्णय है। और ऐसे ही लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को भी राजनीति के नजरिए से देखते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का सोच गलत है। भारतीय माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री उलिहातू जैसे गांव में, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, स्वतंत्रता के पश्चात कहा जाए, अभी भी इस देश की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। देश अमृत महोत्सव मना रहा है और देश का एक प्रधानमंत्री जब सुदूरवर्ती ऐसे शहीदों के गांवों का दर्शन करता, वहां की माटी से अपने माथे पर तिलक लगाता है, तो मैं समझता हूँ कि खास करके झारखंड के लोगों का गौरव से सीना चौड़ा होना चाहिए। और मैं इसको परम सौभाग्य मानता हूँ कि उड़ीसा की धरती और विशेष रूप से उलिहातू की धरती ने, उलिहातू की धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ आकर अपने माथे पर वहाँ की मिट्टी को तिलक लगाकर उस मिट्टी का स्वाभिमान को और बढ़ाने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार ने पहली बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में
घोषणा भी की और आज पूरा देश, संपूर्ण पूरा देश 15 नवंबर के दिन भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव दिवस के दिन, मैंने उनके जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस के दिन इस कार्यक्रम को मनाने के लिए झारखंड की धरती पर आए। ये नहीं कि राजनीति करने के लिए हम पर आए। और स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खूंटी के धरती से, उलीहातू की धरती से उन्होंने पूरे देश को कई प्रकार के सौगात देने का भी काम किया है। और यह किसी भी देश के प्रधानमंत्री का फर्ज होता है, दायित्व होता है, इस प्रकार के कार्यक्रम में शरीक हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के झारखंड दौरे को मैं राजनीतिकरण में नहीं मानता हूँ, बल्कि उनका एक अपना रूटीन कार्यक्रम था, उनका कर्तव्य था। और जिस सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को मनाने का निर्णय लिया, जिस सरकार ने इसकी घोषणा की, और देश के प्रधानमंत्री जी जब इस कार्यक्रम पर जनजाति गौरव दिवस को मनाने के लिए झारखंड के धरती पर आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह इस देश के लिए भी, इस राज्य के लिए भी ये बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन था। बहुत से आदिवासी समुदाय है वो सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना होगा? यह स्वाभाविक रूप से आज देश भर में ही नहीं, पूरे देश भर में इस प्रकार की मांग उठ रही है कि हमें अलग से धर्म कोड मिलना चाहिए। और आज पूरे देश में लगभग 700 से ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियां इस देश में वास करती हैं। और मैं समझता हूँ कि उचित समय में और सरकार इस विषय पर जो भी निर्णय लेना है, मैं समझता हूँ कि उचित निर्णय। झारखंड सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन सेंट्रल की ओर से बोला जा रहा है कि इसको रोका गया है, तो इसमें क्या कहना होगा? हमने कहा ना कि उचित समय पर सरकार को जो निर्णय लेना होगा लेगा। जब राज्य सरकार ने जब केंद्र सरकार के पल्ले जब डाल ही दिया है, तो सरकार को जो उचित लगेगा, उचित समय पर जो भी निर्णय लेना होगा, केंद्र सरकार निर्णय लेगी।